गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 11 प्रकाश देखने जा रहे हैं और क्लास 1 से लेकर 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया जो आप देख लीजिएगा और 11 लेसन प्रकाश देखिए। और दोस्तों में ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद आपका फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, ये सब भी क्लास अपलोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11 क्लास प्रकाश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो ये किनारे पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। पहला का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति वस्तुओं को तब देख पाता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़े और आंखों की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा का बी, पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन बी सत्य है क्योंकि पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ए, बी और डी असत्य है क्योंकि पारभाषक माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक रूप भाग ही गुजर पाता है और अपारदर्शक माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता। दीप्त वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है? तो ये सभी पाई जाती है। तो चौथा का डी आंसर होगा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 5 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो छठा का सी होगा। ए, बी, डी ये सही है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को होना आवश्यक है। डी, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए प्रकाश का परावर्तक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वां का ए आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला सत्य है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन 1 सत्य है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी से पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में बिंब का नाम वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परावर्तन के नियमानुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 8वां का बी सत्य, केवल 2। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 9वां का सी असत्य है और ए, बी, डी सत्य है। चलिए ये देखते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है तब इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। बी, चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। डी, नियमित परावर्तन में परिवर्तनों के नियमों का पालन होता है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन सी असत्य है क्योंकि विस्तृत परावर्तन में परावर्तनों के नियम का सफलतापूर्वक पालन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन में भी परावर्तन के नियम वैध होते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियम वैध होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 10वां का डी असत्य और ए बी सी सत्य है। चलिए ए बी सी देखते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण का पृष्ठ, अवतल दर्पण का प्रवर्तन पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण का प्रवर्तन पृष्ठ बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य तो केवल 3C, 11 का सी होगा, 3 यह असत्य है, बाकी 1 2 सत्य है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान तथा नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किन वस्तुओं में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है? तो 12 का सी होगा, वाहनों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, सेविंग दर्पणों में, सौर भट्टियों में। निम्न में से किन वस्तुओं में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है? तो वाहनों के अग्रदीप में, टॉर्च में, सेविंग दर्पणों में, सौर भट्टियों में। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो 13 का डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो 14 का डी, 1 2 3 ये तीनों सही है। आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा होना। दूसरा, पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी दिखाई देना। पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देना। तीसरा, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो 15 का ये आंसर, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह विलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? तो 16 का सी हो जाएगा, 1 2 4 गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिमटिमाना। क्वेश्चन नंबर 17, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कौन सी घटनाएं पर आधारित है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कौन सी घटनाओं पर आधारित है? तो 17 का सी होगा, प्रकाश के अपवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 18 के ए 1 सत्य है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है? तो 19 का सी हो जाएगा, 1 2 3 मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु का निर्माण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मरीचिका, हीरे का चमकना तथा प्रकाशिक तंतु का निर्माण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाते हैं। मरीचिका का निर्माण पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है। सामान्यतः रेगिस्तान में विचरण करने वाली यात्रियों को गर्मी के दिनों में कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय अथवा दूरस्थ वस्तु अथवा पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब जल के सदृश दिखाई पड़ते हैं। इस भ्रम को मरीचिका कहते हैं। हीरे की आंतरिक सतहों पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता है, जिसके कारण हीरे चमकदार दिखाई देता है। जब प्रकाशिक तंतु में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्रोध व बाह्य बेलन की उभयनिष्ठ परत पर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त टिंडल प्रभाव और तारे का टिमटिमाना प्रकाश के परिकर्णन तथा वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का ए हो जाएगा, 1 सत्य है।
लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन एक सत्य है, क्योंकि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। कथन 2 और 3 असत्य है, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का सी असत्य है, ए बी डी सत्य है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। डी, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 22 का सी सत्य है, उत्तल लेंस वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। कथन सी सत्य है, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति लेंस के प्रकाशित केंद्र के वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। वस्तु की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होने पर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वस्तु की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम होने पर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अर्थात उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा नहीं होता, जबकि इसके द्वारा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसे आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस। 23 का डी आंसर होगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो उत्तल। 24 का बी होगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिज्म से निकलने के बाद निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है? तो लाल। 25 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो 26 का ए हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक। 27 का ए हो जाएगा। इंद्रधनुष प्रकार के 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि 28 का है उसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। क्वेश्चन नंबर 30, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। 30 का ए आंसर होगा, ए का दू। कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की घटना द्वारा, घने जंगल में वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के परिकिरणन के कारण होती है? तो डी तीनों। 31 का डी होगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, दूसरा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, तीसरा गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन परितारिका से संबंधित नहीं है? तो 32 का डी, ए बी सी सही है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 33, रेटिना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 33 का डी सी असत्य है और 1, 2 और 4 सत्य है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। चौथा, अंध बिंदु दिक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 34 का ए हो जाएगा 1 2। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा, सामान्य नेत्र दूरी रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र में दृक यांत्रिक का कार्य है। 35 का बी, विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 36, जंतु 3 नेत्रों से संबंधित विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का सी होगा, 1 का 2 सत्य। नेत्र छोटे होने पर भी केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र पीछे की ओर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेल पद्धति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रेल पद्धति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य? तो सी, 1 2 दोनों सत्य है। इस पद्धति का उपयोग छद्म विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस पद्धति को लुई ब्रेल ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 38 का डी हो जाएगा, तीनों सत्य है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। दूसरा, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनता है। तीसरा, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 39 का सी, 1 2 सत्य है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट से देख सकता है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न नेत्र दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 40, पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न नेत्र दोष क्या कहलाता है? 40 का सी, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 41, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? 41 का डी, कॉर्निया का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 42 का ए सत्य, 1 2। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। दूसरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस का वस्तु का वास्तविक उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, खगोलीय पारदर्शी दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। 43 का बी। 44, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी, 44 का डी, 1 2 3 तीनों सत्य है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। तीसरा, ध्वनि तरंगें प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, पोलराइडों का उपयोग किया जा सकता है। 45 का ए होगा, 1 2 4। धूप के चश्मों में, फोटोग्राफी कैमरों में, त्रियामी चलचित्र कैमरों में। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। ओके, गुड नाइट।